एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, देन फाइंड आउट द 11th टर्म, है ना। तो आप इसको एक बार करो। यस, इसको कैसे करेंगे ये बताओ फटाफट इसका आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि फिफ्थ टर्म है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6, और सिक्स्थ टर्म का वैल्यू आपको गिवन है 5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द 11th टर्म, तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर बताओ, है ना। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, देख लो। ओके, सौरभ का आंसर आया 0, पहला आंसर आया, और दूसरा आंसर भी आ गया है 0। ठीक है, फटाफट करो इसको, है ना। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है तो इसका एक शॉर्टकट होता है। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं क्या, डायरेक्टली आप सीख लो शॉर्टकट नंबर 1। शॉर्टकट नंबर 1 क्या है? शॉर्टकट नंबर 1 ये है कि अगर mth टर्म n है और nth टर्म है जो m है, मतलब इंटरचेंज करना है बेसिकली आपको। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि mth टर्म इज इक्वल टू n और nth टर्म इज इक्वल टू m, तो हमेशा आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि m प्लस nth टर्म जो होगा ना वो 0 ही होगा। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 5 है, 6 है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 5 + 6 मतलब 11th टर्म, तो डेफिनेटली 0 ही होगा। तो आपको मतलब इस तरह के क्वेश्चंस तो खटाखट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो और वैसे प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो। प्रॉपर मेथड इस तरह से कर सकते हो कि भाई फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म होता है a + 4d, है ना, दिस इज इक्वल टू 6। फिर सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म होता है a + 5d, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो यहां से आपको a और d निकालना पड़ेगा, और एक बार a और d आ गया तो आपको निकालना है 11th टर्म। तो 11th टर्म आएगा a + 10d। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये तो प्रॉपर मेथड हो गया जो कि थोड़ा लेंदी है, बट ये डायरेक्टली एज अ शॉर्टकट आप याद कर सकते हो, है ना। ये कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाता है, तो डायरेक्टली याद कर सकते हो। mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो m + n 0 ही आएगा हमेशा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। तो आपको बोला है कि जो 2000th टर्म है, 2000 वाला जो टर्म है वो 20 है, और 20th टर्म जो है वो 2000 है। तो आपको बताना है कि 2020 वाला टर्म कितना आएगा। तो इन दोनों को ऐड ही तो किया ना, m + n, तो 0 आएगा बस इसका आंसर। अरे यार, ये तो चिंदी क्वेश्चन हो गया ना, तो 0 इज द आंसर। डायरेक्टली अगर आपको पता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सर अगर 2020 वाला टर्म पूछा है तभी हम आंसर बता पाएंगे। बट अगर मान लो कि कोई और टर्म पूछा है, तो मान लो 1000 वाला टर्म पूछा है या कोई और टर्म पूछा है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट है। उसके लिए ये शॉर्टकट क्या है? ये वाला शॉर्टकट आप ध्यान से समझो। अगर mth टर्म n गिवन है, nth टर्म m गिवन है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। एक्चुअली आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। उसके लिए क्या यूज कर लो? m + n - r, बस इसको यूज कर लिया करो। m + n - r क्या करना? अगर आपको rth टर्म निकालना है तो डायरेक्टली अगेन मतलब ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों गिवन है, rth टर्म आपको निकालना है, डायरेक्टली यू कैन डू दिस। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से, तो इस वाले क्वेश्चन को आंसर बताओ। चलो, 64th टर्म आपको गिवन है कितना? 13, और 13th टर्म आपको गिवन है 64, है ना। तो 100th टर्म आपको निकालना है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ये 64 + 13 - 100, बस ये आ जाएगा m + n - r। अरे सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब बेसिकली इस चीज को आप निकाल सकते हो। तो m + n ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 77 - 100 -23 आ जाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो -23 मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप फटाफट कर सकते हो। वैसे नॉर्मल आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आता ही है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉपर मेथड से करो तो वो तो आप कर ही लोगे ना, तो वो सिखा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉपर मेथड से तो सब लोग कर ही लोगे। प्रॉपर मेथड तो सबको आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। बट हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत चालाकियां पता है